भले न माने, लेकिन गुरु को सब मानते हैं। राक्षसों मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, देव गुरु बृहस्पति हैं, तो उनके यहाँ भी परंपराएं तो वही हैं। वस्तुतः उनका जन्म केवल हुआ है, वो पुरुषार्थी हैं। दैत्य लोग पुरुषार्थ से सब कुछ अपने वश में करते हैं, और देवता लोग बोले शरणार्थी हैं। यहाँ देवताओं में सबसे बड़ा दोष है क्या? वो भैया ऐसो आराम से रहते हैं, आनंद के साथ रहते हैं जैसे भारतीय रहते हैं, लेकिन उनका विश्वास भगवान के पास है, भगवान के ऊपर है, इसलिए वह कभी पराजित नहीं होते हैं। पराजित थोड़ी देर के लिए हुए, अंत में विजय हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान उनके साथ है। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। जितने भी भागवत कथा व्यास हैं, जितने लोग कथा कहते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है, कहने का अपना अपना ढंग होता है, और उसके पीछे उनका एक पूर्वाग्रह होता है। तो सब लोग मेरे हिसाब से, चाहे वह दशग्रीव लंकेश हो, चाहे कंस हो, और चाहे जरासंध हो, और चाहे दुर्योधन हो, सब के सब ये सनातनी हैं। और इस प्रकार प्रिय बंधुओं, आइए प्रसंग पर। आसीद गिरिवरो राजन्स स्त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। हमारे यहाँ संस्कृत में गिनती है, एकम दशम शतम चैव सहस्रमयुतम तथा। हैं, एक, 10, शत माने 100, और 1000 को सहस्र, और अयुत माने 10,000। 10,000 माने 40 कोस लंबा चौड़ा, 40,000 कोस लंबा चौड़ा एक पर्वत है, उसको त्रिकूट कहते हैं, जहाँ सोने और चांदी की चोटियाँ हैं विशाल। और क्षीरोदेनावृतः, उस क्षीर समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है, वह बीच में वह त्रिकूट पर्वत है। और ऐसे त्रिकूट पर्वत पर चारों तरफ भैया बड़े सुंदर नारियल के पेड़ हैं, बड़े सुंदर नारियल के पेड़ हैं। और नाना द्रुम लता गुलमयी निघोषैर निर्जराम्भसाम, नाना प्रकार के वहाँ पर लताएं हैं, और नाना प्रकार के मदार के पेड़ हैं, पारिजात के वृक्ष हैं, आम के पेड़ हैं, चंपा चमेली के, पनसई कटहल के पेड़ हैं, और नाना प्रकार के ये खजूर के पेड़ हैं। बीज पूरक ही, जंबीर माने बीज पूरक माने नींबू का भी, नींबू के भी वृक्ष हैं। नाना प्रकार के वृक्षों से चारों तरफ से भरा हुआ है, अनेक सुंदर औषधियों से भरा हुआ है। बीच में एक बड़ा सुंदर सरोवर बना हुआ है, और उस सरोवर में इतने सुंदर नील कमल, हम लोग केवल नाम ही सुनते हैं नील कमल, नील गगन और नील कमल, नील कमल की सुगंध से भरा हुआ वह सरोवर है। ऐसे सरोवर का जल अमृत के समान है। और उसमें बालू किस चीज की है? बोले मणियों का पाउडर ही वहाँ बालू के रूप में है, वहाँ धूल धक्कड़ नहीं है, गंदगी कीचड़ नहीं है उसमें, वो मणियों का ही, मुक्ता मणि विद्रुम, इन सबका पाउडर जैसे उसी की रेत बनी हुई है। वो देखने की दृष्टि है, महात्मा महापुरुषों को वहीं दिखाई पड़ती है। भगवती श्री सरयू जी श्री अयोध्या जी में आज तो खैर उसका भौतिक स्वरूप बदल गया है, काफ़ी बदल गया है। आध्यात्मिक स्वरूप वो थोड़ा सा भले देश काल परिस्थिति के अनुसार वह परिवर्तित हुआ हो, आध्यात्मिक स्वरूप अवधि जो संस्कृति है वह थोड़ा सा हल्की हुई है, परंतु वहाँ रहने वाले अनेक बैरागी साधु संत महात्मा, श्री रघुनाथ दास जी की छावनी के महाराज जी, श्री मणिराम दास जी के पूज्य श्री महाराज जी, श्री मणिराम दास जी महाराज, वो जाते थे सरयू जी में दर्शन करने के लिए, जाएं प्रातःकाल नहाने के लिए जाएं,
और नहाने के लिए जाते थे, वहाँ से लौटें तो बालू भर लें खूब और अपने अचला में भर लें, और रास्ते में आवें तो धीवर के सब बच्चे जो केवट वेवट रहते हैं, मल्लाह खजियाना टोला है वहीं, खजियाना के सब बच्चे और महात्मा जी तो जटाजूट बांधे, भव्य आकृति उनकी दिव्य, वहाँ में तो बांगे बाबा बाबा छीतालाम छीतालाम बाबा, तो बाबा जो आवें उनके हाथ में एक मुट्ठी बालू दे दें, एक मुट्ठी बालू, और जैसे हाथ में बालू आवे वो पंजीरी बन जाए, बढ़िया बढ़िया मेवा और शक्कर गुड़ और तरह तरह घी में सेंकी हुई बढ़िया पंजीरी बन जाए, उसको खाएं और बाबा जो प्रसाद दे सब लड़कों की भीड़ वहाँ लग जाए। महात्माओं ने पूछा, महाराज इतना पंजीरी आप सुबह सुबह कहाँ से ले आते हैं? ओ जानते नहीं हो, ओ सरजू जी श्री राम नवमी का पर्व मना रही हैं, खूब भगवान श्री राम जी के अवतार का उत्सव मना रही हैं, तो देखो ना सब ढेर का ढेर पंजीरी लगी हुई है। तो साधुओं की दृष्टि है अपनी, वह उनकी निगाह है। यहाँ वह त्रिकूट पर्वत है और वहाँ पर भैया जल कुक्कुट कोयष्टि दात्यूह कुलकुलूजितम, भैया जल कुक्कुट जल में रहने वाले जो पक्षी हैं वो सब निवास कर, नाना प्रकार के हंस मछलियाँ कछुए ये सब के सब उसमें कलरव कर रहे हैं आनंद से। आज भी तो जापान में क्या करते हैं, नालियाँ जो बहती हैं उन नालियों में जो सीवर लाइन रहती है, माने जो जहाँ से गंदा पानी निकलता है उसको फिल्टर करके उसको नालियों में बहाते हैं और उसमें फिर टैंकर में डाल देंगे, मछलियाँ रंग बिरंगी वो उस पानी में तैरती हुई वो खूब एकदम और स्वच्छ करती रहती हैं। यहाँ पर जल की स्वच्छता ये भगवान के द्वारा निर्मित है, सब सारी चीज़ें ये सब के प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।